यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मुकाशवा की सीरीज़ में वेलकम। आज की वीडियो मेरे बहनों भाइयों पहली मोहर के ऊपर है। 7 मोहरों में से हम आज पहली मोहर को देखने लगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शेयर करूं, हमेशा की तरह आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, मुकाशवा 5वें बाब में हमने देखा है कि बर्रा जो है वो गालिब आया है उस किताब को खोलने के लिए जिसको कोई नहीं खोल पा रहा, और 6वें बाब की पहली आयत में पहली मोहर जो है 7 में से पहली मोहर वो खोली गई है। और यहाँ पर पहले देखने के लिखा गया है और ये फिर हमें सारी बात समझ आएगी क्योंकि इसके ऊपर बड़ा इख्तलाफ राय पाए जाते हैं। हम सब कुछ देखेंगे पहली मोहर के हवाले से। इधर लिखा, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गरज किसी ये आवाज़ सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुआ है, उसे एक ताज दिया गया और वह फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। मुकाशवा 6:1-2। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि 7 मोहरों में से एक को खोला है। सो सबसे पहले तो जो मुकाशवा की तफसीर की जाती है, ख़ासतौर पर इस मोहर की भी तफसीर की जाती है, तो वो 2-3 तरीक़ों से की जाती है। पहली यही बात है कि बाज़ लोग ये कहते हैं, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये पास्ट में बातें पूरी हो चुकी हैं। प्रेटरिस्ट व्यू है, एक हिस्टोरिसिस्ट व्यू है, वो कहते हैं सदियों पर मुहित हैं ये सारी बातें, कम से कम 4वीं सदी तक, जो ये यीशु मसीह के बाद जब से ये किताब लिखी गई उसके बाद से पोस्टोलिक टाइम भी इसके अंदर शामिल है, नीरो का टाइम भी शामिल है, जो इज़ार सानियों का टाइम है, और ये 3री-4थी सदी तक चलता है। तो उसमें ये बातें पूरी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्यूचरिस्ट व्यू है वो कहते हैं कि ये भी मुस्तकबिल में होनी है, और मैं आज फ्यूचरिस्ट व्यू के हवाले से बात करूंगा कि ये अभी मुस्तकबिल में होनी है, मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक। अच्छा जी, अब जब इसकी तफसीर देखें इस व्यू के अंदर, फ्यूचरिस्ट व्यू के अंदर, तो उससे ये पता चलता है कि ये जो मोहरें हैं ये खुदावंद यीशु मसीह खोल रहे हैं। यहाँ पे भी एक इख्तलाफ आता है, वो ये कहते हैं कि इस घोड़े का जो सवार है ना, फ्यूचरिस्ट व्यू वाले कहते हैं कि ये यीशु मसीह है, और एक और व्यू भी इसमें आता है कि नहीं, ये यीशु मसीह नहीं है, ये मुखालिफ मसीह है। सो जो कहते हैं कि ये यीशु मसीह है वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि देखें सफ़ेद घोड़े पर है, सबसे पहले आ रहे हैं, ठीक है ना, और कमान है तो बड़े अच्छे अमन के तरीके से आ रहे हैं। बाकी जो घोड़े हैं वो जंगो जदल और उसमें है, तो खुदावंद की जब आमदे सामने होनी है तो खुदावंद ने पीसफुली आना, विच इज़ फाइन, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो फिर हमें बड़ी बातों का और का पता चलता है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बर्रा जो है वो 7 मोहरों को खोल रहे हैं। देखें, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और फिर जो आगे जानदार है ना वो किसी को बुलाते हैं कि आ, और फिर वो घोड़ा निकलता है, उस पर सवार है और वो जाता है। तो अब आगे जब 4 जानदार किसी को बुला रहे हैं तो वो यीशु मसीह कैसे हो सकते हैं कि यीशु मसीह ही जो है वो बर्रे के तौर पे खोल रहे हैं, और जानदार फिर खुदावंद को ही कहेंगे कि आ। सो वो तो खुदावंद को कोई भी फरिश्ता, कोई जानदार खुदावंद को हुक्म नहीं कर सकता है, बल्कि खुदावंद ने आगे जो है खलकत सारी है कि वो उसके हुक्म को बजा लाती है। तो इस तनाज़र में देखें तो ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि मोहरें जो है ना वो जब खुल रही हैं तो ये सारी जजमेंट की बात है। सो जजमेंट तो खुदावंद ही लेकर आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की जो आमद सानी, दूसरी आमद सानी होनी है, उसके बाद जो है वो अमन कायम होना है, वो 1000 साल बादशाही का दौर होना है, वो उसमें खुदावंद ने जो है ना अपनी उम्मत के साथ क़याम करना, उससे पहले जजमेंट होनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो यीशु मसीह एज ए जो है ना वो जजमेंट के तौर पर नहीं, उन्होंने अदालत ज़रूर करनी है नेको बद की, ठीक है। लेकिन ये जो सारे का सारा काम है ये फरिश्ते और रूहें, ये जिनको जो काम दिया गया ये वो करेंगे। और ये जो है ना ये कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर होगा। और यीशु मसीह ने जब आना है तो वो मुकाशवा 19 बाब है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की एंट्री हो रही है, वो भी सफ़ेद घोड़े पे है, लेकिन वो कलाम हक है, वो बरहक है, वो सच है, उसके लिए लिखा हुआ है। देखें उसके लिए इल्काबात ही इतने हैं कि एकदम पता चल जाता है कि ये खुदावंद है। 19वें बाब में लिखा मुकाशवा, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, उसकी आंखें शोला की हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक ही ताज है, पहली मोहर वाला जो सवार है इसके पास एक ही ताज है सिर्फ, और ये भी ताज जो है इसको स्टेफनेस लिखा गया। स्टेफनेस जो यूनानी है वो ताज है, उसका मतलब ये है कि ये विक्टोरियस ताज है, ये उसने कुछ फतह करना है या किया है, उसकी वजह से इनाम के तौर पे उसको मिला। लेकिन यहाँ पे जो बहुत से ताज जो मुकाशवा 19 के मुताबिक है ये डियाडेम है, और डियाडेम जो ताज हैं
उसमें और स्टेफनस में ये फ़र्क है, ये रॉयल्टी का ताज है, डियाडेम जो होता है ये बादशाह का, ये उसको विरासत के तौर पर मिलता है, कि जो उसका बच्चा है या जो उसका शहजादा है या जो बादशाह है वही पहनता है और कोई नहीं पहन सकता। और वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का है। निजात का इख्तियार, ज़िंदगी और मौत का इख्तियार, ये सारे इख्तियार खुदावंद के पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं। इसलिए ये ताज जो है ये उस बड़े इख्तियार को ज़ाहिर करता है। और फिर देखें आगे लिखा है, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वह खून की छिड़की पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। आगे देखिए, और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार, सफ़ेद साफ महीन कतानी कपड़े पहने उसके पीछे पीछे हैं, यानी कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुदावंद आ रहे हैं। जैसे यीशु मसीह ने खुद कहा था ना कि जैसे बिजली जो है पूरब से पश्चिम को कूद कर जाती है, इसी तरह इब्ने आदम का होगा, हर आंख उसे देखेगी। सो ये कोई छोटा वाकया नहीं होना। सो ये जो मुकाशफा 6 बाब का जो सवार है ये घोड़े पे है, और ये जो है ये मुखालफे मसीह है, ये यीशु मसीह नहीं है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि उसको बुलाया गया, उसको एक असाइनमेंट दी गई है, और उसने पीसफुली एंटर होना है। बाय द वे उसका एक काम ये भी है, जब उसने एंटर होना है तो उसने पीसफुली एंटर होना है। उसने क्या करना है, उसने इसराइल का, अरब दुनिया का, बाकी दुनिया के साथ बड़ा उसने पीस ट्रीटीज करवानी है। और इसी के लिए ट्रंप को इस तनाज़र में देखा जाता है कि पहले टाइम पे जब वो आया तो वो देखे उसने जो यरूशलेम है उसको दारुल खिलाफा बना दिया, कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, और मान रहे हैं सारे। तो अब सेकंड टाइम जब आएगा तो वो हैकल खड़ी करवा देगा, पीस ट्रीटीज करवाएगा, और वो डेमोक्रेटिक वे से आएगा, क्योंकि इसके पास कमान है और तीर नहीं है। तीर जो है वो जंगो जदल को, खून को जाहिर करता है, लेकिन कमान जो है डेट इज़ मोर काइंड ऑफ के इख्तियार, वो कोई यूज़ कर रहा है और जो है ना वो फतह भी कर रहा है। सो वो लोगों को विन कर लेगा, कंट्रीज को कन्विंस कर लेगा इस पर्पस के लिए। ठीक हो गया जी। सो ये जो है ना इस घोड़सवार की जो पहचान हमें समझ आ रही है। अच्छा, और घोड़े की तफसीर भी देखें। घोड़े की तफसीर जब की जाती है कलाम के हिसाब से, तो घोड़ा जो है ना वो जकरिया जो 6 बाब में है ना, वहाँ पे भी 4 घोड़े निकले हैं, और तकरीबन ऐसे ही हैं उनके भी कलर्स। ये जो है ना मुकाशफा 6 बाब के घोड़े तकरीबन वही कलर्स हैं, और वहाँ पे घोड़ों को जो है ना रूहों के साथ तशबीह दी गई है। 1 मिनट हवाला देखें मेरे साथ। यहाँ पे लिखा है कि 4 घोड़े, 4 रथ निकले हैं, कहता है, और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग यानी सुरख, दूसरे के मुश्की काले को कहते हैं, तीसरे नकरा सफ़ेद यानी, और चौथे के अबलक चितकबरे थे। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, है मेरे आका ये क्या है? फरिश्ता ने मुझे जवाब दिया, ये आसमान की 4 हवाएं हैं। हवाएं से मुराद रूहें हैं, इंग्लिश में स्पिरिट्स तर्जमा किया गया। सो यानी कि ये जो घोड़े पे सवार आ रहा है ये रूह के ताबे है किसी, और ये मुखालफ मसीह की रूह है, ये ईवल स्पिरिट है। जो पतरस भी बताते हैं, यूहन्ना भी बताते हैं कि ये जो है ना तासीर करती आई है, और ये पहले टाइम में भी तासीर की थी। ये नीरो के टाइम में जब इज़ार सानियाँ हुई हैं, ठीक है ना, ये मुकद्दसीन को गिराने के लिए काम करती ही रही हैं। सो ये उस स्पिरिट के तहत आ रहा है बंदा और ये काम कर रहा है। और इसको जो है ना ताज भी दिया गया, यानी कि इसने विक्टोरियस भी होना है। अब जो काम होना है वो मुखालफ मसीह का जो काम है, अगर जब हम इसको मुखालफ मसीह के मायने में देखें तो ये वही है जो मुकाशफा 13 बाब में शुरू में जिस हैवान का जिक्र है, ठीक है, ये वही है। इसने आना है और इसने जो है ना पीस ट्रीटी करवा के हैकल खड़ी करनी है, और हैकल के मकदिस में बैठ कर अपने आप को खुदा डिक्लेयर करना है, अल्टीमेटली अपनी परस्तिश करवानी है। ठीक है जी, ये वही है जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया कि जब तुम उस उजाड़ने वाली चीज़ को मुकद्दस मुकाम पर खड़ा हुआ देख लो जिसका जिक्र दानियल नबी की किताब में है, तो पढ़ने वाला समझ ले। सो ये वो हुआ जी जो सवार आना है, और इसने बड़ा पीसफुली एंटर होना है, और शुरू में डेमोक्रेटिक वे से पीस ट्रीटीज करवा कर इसराइल की, और जो दूसरी अरब नेशन है ख़ास तौर पर इसके इर्द गिर्द जितनी है, ठीक है ना। सो तस्वीर यही होना है कि तीसरी हैकल बने, और जब तीसरी हैकल बनेगी फिर अपने आप को एक्सपोज करेगा। सो ये टाइम होगा जो 7 साला दौर है, जिसको मुसीबत का दौर, जिसको याकूब की मुसीबत का दौर कहा जाता है। ये शुरू का टाइम है कि उसने पीसफुली एंटर होना है, और पहले 3.5 साल जो है इसके वो अमन किया, उसके बाद जो है वो फिर खून खराब है, उसके बाद वो अपने आप को एक्सपोज कर देगा। सो ये वही है जिसको दूसरे तिमोथियस में हलाकत का फर्जंद लिखा गया, ये वही है जिसको दूसरे यूहन्ना में मुखालफ मसीह कहा गया, ये वही है जिसको दानियल 9:26 का बादशाह कहा गया, और मुकाशफा 13:1 में से निकलने वाला जो हवान है वो यही है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ, मुखालफ मसीह की रूह भी है,
जो थ्रू आउट द एजेस काम करती रही और आज भी काम कर रही है। जैसे नीरू के टाइम में हजार सानिया जब हुई, रसूलों को मारा गया, अमाल की किताब में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, पालूस रसूल के ऊपर ये रूह बड़ी तरीके से काम करती थी। लिखा है कि वो लोगों को पकड़ उनके घरों से निकाल निकाल कर उनको हवाले करता था। स्टिफनस के को जब हलाक संसार किया जा रहा था, उसके कपड़ों के पास पालूस रसूल खड़े, ठीक है ना। सो ये तब कह लें कि उस तरीके से, लेकिन यीशु मसीह की जब रूह आई है, पाक रूह जब आई है उनके ऊपर, सो ही वॉज टोटली चेंज्ड। और वो जो है ना वो उसके बाद सताए गए हैं और बड़ी उन्होंने मुसीबतें परेशानी खुदावंद के नाम के लिए बर्दाश्त की। उसके अलावा हम देखते हैं अस्तर की किताब में जो एंटीसेमिटिज्म की रूह है, जो इसराइल के खिलाफ जो रूह काम करती है, या खुदावंद के मुकद्दसीन के खिलाफ जो काम करती है, जो अपना हमान बादशाह के टाइम की बात है। सो उन्होंने यहूदियों के खिलाफ सारी साजिश की। हिटलर के टाइम में, ये मैं बड़ी बड़ी आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है, हिटलर के टाइम में जो काम हुआ सारे का हॉलोकॉस्ट सारे का सारा वो ये एंटीसेमिटिज्म था। ये बिल्कुल मुखालफे मसीह की या जो खुदा के खिलाफ रूह है, ठीक है ना, वही काम कर रही थी, एंटीसेमेटिक रूह काम कर रही थी। और इसका वजूद जो है थ्रू आउट चला आ रहा है और आज भी ये काम करती है। जैसे देखें बाज़ रिलीजन्स में ये काम करती है। जैसे इस्लाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंटी ज्यू है, ये एंटी इसराइल है, ठीक है ना। और ये भी माना जाता है कि मुखालफ मसीह शायद इस्लाम से आएगा, हाँ, क्योंकि लिखा है कि जो बाप और बेटे का इनकार करता है वही मुखालफ मसीह की रूह है, ठीक है ना। और फिर उसके अलावा बाज़ कहते हैं कि नहीं यूरोपीय यूनियन से आ सकता है, बाज़ कहते हैं नहीं रोमन चर्च से आएगा, रोमन कैथलिक चर्च से आएगा, बाज़ कहते हैं नहीं यूएनओ से हो सकता है, क्योंकि किसी पावरफुल पॉलिटिकल लीडर ने आना है और ये पहली मोहर एक्चुअली तब ही खुलनी है, ठीक है जी। सो इट इज़ सो मच कनेक्टेड। अगर आपने मुखालिफ मसीह की वीडियोस देखनी है तो वो भी हमने बनाई है, एंटी क्राइस्ट की जानने वाले मकरूह चीज़ के बारे में देखें तो ये सारी की सारी बात जो है ना, ये पहला जो सवाल है उसके साथ कनेक्टेड है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आखिरी बात करके ख़त्म कर दूँ, मुकाशफा की जो तफसीर है ये आसान नहीं है, इसको समझना इट्स नॉट ईजी। सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ ओपन। सीखने के लिए, खुदावंद के रेवलेशन के लिए, मुकाशमों के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए और ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए और समझने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता हमें हर एक चीज़ का पता नहीं चल सकता। आमीन। आई होप आपने आज कोई नई बात ज़रूर सीखी होगी। गॉड ब्लेस यू।